लोग शुरू करें क्लास को। सो व्हाट डेट इज इट टुडे? It's 9 March 2026. Very good. So we have completed how many tenses? 10 tenses we have completed. Future perfect continuous tense we have completed now. Okay. Now here see. Today we will discuss about past. Past perfect. Past perfect continuous. Continuous tense. Clear? Past perfect continuous tense. That's the clear. Very good. Right. Past perfect continuous tense. So, how many days we have completed? 32. 31st we have done? Yes, sir. 31st? Yes. Where have you written? हाँ, यानी कि आज जो डे हो जाएगा हमारा टेंसेस का 32 डेज हो जाएंगे। 32 डेज हो जाएगा। क्लियर ना? वेरी गुड, नाइस। अब देखना 32 डेज में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्क्राइब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब देखना एक एक चीजें यहाँ पे बारीक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे है पास्ट। क्या है? पास्ट का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? भूतकाल। कैसा काल? भूतकाल। और भूतकाल हम लोग उसी को कहते हैं जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है, यानी कि जो समय अब हमारे पास है ही नहीं, जो समय बीत गया है ना, जो समय हमारा बीत गया, यानी कि वो समय अब दोबारा वापस आने वाला नहीं है, उसी को कहते हैं पास्ट। उसको क्या बोलते हैं? पास्ट। आगे जो हमारा यहाँ पे एक वर्ड है जो परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट। कहता है पास्ट का मतलब भूत, जो बीत गया, जो समय अब हमारे पास है नहीं। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम कंप्लीटली समाप्त हो गया है। ठीक ना? परफेक्ट रूप से हमने कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, यानी कि कोई भी काम कंप्लीटली खत्म कर लिया। कोई भी काम कंप्लीटली खत्म कर लिया, उसी को कहा जाता है परफेक्ट। क्या कहा जाता है? परफेक्ट। यानी कि एक प्रकार का, जैसे कि मैंने कोई भी काम आपको करने दिया, आपने काम को परफेक्टली कर लिया। ठीक है, उसी को कहते हैं परफेक्ट तरीके से, यानी कि कंप्लीटली खत्म कर लेना। क्या करना? हाँ, खत्म करना है ना। क्या करना? खत्म। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड जो है कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम लोग जानते हैं कि लगातार। क्या? लगातार। यानी कि कोई भी काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यू है वो। क्या है? कंटिन्यू है। कंटिन्यू है यानी कि लगातार चलते जा रहा है, लगातार वो काम हो ही रहा है, वो काम हो ही रहा है। उसका मतलब, किसका मतलब? कॉन्टिन्यूअस का मतलब वही होता है जब कोई भी काम स्टार्ट हुआ है तो वो काम लगातार हो ही रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, होते जा रहा है, उसको कहते हैं लोग कॉन्टिन्यूअस। लगातार कोई भी काम हो जाना। और टेंसेस का मतलब समय, यानी कि टाइम है। क्या है? टाइम। अब देखो, अब सारे वर्ड्स को हम एक में जोड़ देते हैं। एक में जोड़ने के बाद हमें एक रिजल्ट आएगा। सारे वर्ड जब एक में हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक इसमें एक समझने की चीज मिलेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कहता है पास्ट टाइम में, पास्ट की समय में ऐसा कोई भी काम हम लोग कर रहे थे लगातार, जिसके साथ साथ काम, कोई भी काम जब हम लोग कर रहे थे और करते करते जितना समय हम लोग बिताते थे, जितना भी समय बिताते थे, उस समय में जो भी काम हमने कंप्लीटली रूप से करते जा रहे थे, खत्म करते जा रहे थे, यानी कि पास्ट टाइम में कोई भी काम अपने परफेक्ट ढंग से खत्म करते जा रहे थे, और उस काम की कंटिन्यूटी को भी बताता कि कोई भी काम खत्म भी हो रहा है और लगातार चल भी रहा है। जैसे मैंने कहा ना, मैं सुबह पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, सुबह से और अब तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यानी कि जो हमने सुबह से पढ़ाना स्टार्ट किया, सुबह से 4-5 घंटा हो चुका है, यानी कि 4-5 घंटा हम अपना काम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? कर चुके हैं। और अभी भी लगातार हमारा काम जारी है, चल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट टाइम की बात बताएगा। कौन से टाइम की? पास्ट टाइम की बात बताएगा कि पास्ट टाइम में कोई भी काम ऐसा हम लोग कर रहे थे, जैसा कि कोई भी काम खत्म भी हो गया था और कोई काम लगातार जारी भी हो रहा था। ठीक है ना? जैसे अब इस प्रकार के यहाँ पे हमको समझने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे इसे किस प्रकार के, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान में रखिए जितने भी सारे पहले सब्जेक्ट्स हैं, I, we, you, he, she, it और any, them,
सारे के साथ लग जाएगा इसमें हेड, क्या लगेगा? अब जैसे हेड आएगा बीन आ जाएगा साथ में, क्या आएगा? हेड बीन। और जैसे हेड बीन आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाएगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ सब के साथ आपका हेड बीन का प्रयोग करेंगे और हेड बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। आगे देखना है कि जब इस प्रकार का पास्ट टाइम में कोई भी काम हम लोग करते जा रहे थे, होते जा रहा था, तो उसको बोलते थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें किस प्रकार का सेंटेंसेस बनेगा देखो, सेंटेंस जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक, जैसे मैंने कहा मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी, क्या कर रही थी? हाँ, कब की हम बात कर रहे हैं? पास्ट टाइम की बात करें कि मेरी माँ ना पहले ना सुबह से खाना बना रही थी, है ना। If I talk about my mother है ना, my mother had been cooking food since morning, since morning, यानी कि मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी। अगर मैं अपनी माँ की बात करूंगी तो मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी। पहले की बात हमने आपको बताया, कब की बात बताया? पहले की बात। तो इसमें एक तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आएगा, लेकिन दो चीज और इसमें है, एक सिंस और फोर है, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस फोर आता है प्लस टाइम भी आता है। तो सिंस का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, हालांकि पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं, है ना। सिंस और एक आता है फोर इसमें आएगा। जब स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें सब समझ में आ जाएगा। एक फोर भी आता है सेंटेंस बनाने के लिए। सिंस का प्रयोग हम लोग वहां पे करेंगे जब कोई भी फिक्स टाइम बताएंगे, क्या बताएंगे? फिक्स टाइम की बात करेंगे। और फोर को हम लोग वहां पे प्रयोग करेंगे जब अनफिक्स टाइम की बात करेंगे, हाँ, यानी कि समय जो होगा नो फिक्स टाइम, नो फिक्स, अनफिक्स टाइम जिसको कह सकते हैं फिक्स टाइम, यानी कि एक बात करेंगे एग्जैक्ट टाइम और एक बात करेंगे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा 2 दिन से, तो 2 दिन कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मैंने कहा 5 घंटों से कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मैंने कहा सोमवार से एग्जैक्ट टाइम, क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि सोमवार तो सोमवार ही। मैंने कहा मंगलवार से एग्जैक्ट, मैंने कहा सुबह से एग्जैक्ट टाइम, मैंने कहा शाम से, मैंने कहा 1950 ईस्वी से एग्जैक्ट टाइम है। यानी कि जब हम लोग बोलेंगे जनवरी से एग्जैक्ट मंथ ऑफ एग्जैक्ट है ना, मैंने कहा 5 जनवरी से एग्जैक्ट टाइम है। यानी कि जब इस प्रकार का एग्जैक्ट टाइम रहेगा वहां पे हम लोग, यानी कि फिक्स टाइम रहे तो वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब कहेंगे 2 दिन, 5 दिन, 10 साल, 50 साल, 100 साल, इस प्रकार से बातें होगी तो वहां पे अनफिक्स माना जाता है, जिसके लिए हमको फोर का प्रयोग करना पड़ता है। अभी आपको समझ में आएगा, आगे स्ट्रक्चर जब हम लिखवा देंगे तब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया? यू हैव रिटन, दैट्स द क्लियर, वेरी गुड। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं? पास्ट टाइम में अगर कोई भी काम आपका लगातार होते जा रहा है और खत्म भी होते जा रहा है और उनके साथ साथ आपको टाइम भी बता दें कि कितने दिन से कोई भी काम आप कर रहे थे, तो उसको, उसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर ना? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, इनको मिटा लेते हैं प्लीज। गिव मी, देखिए ना, इसमें सर हैज क्लीन द बोर्ड, दैट्स द क्लियर। अब देखना है इसमें क्या है कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी हम लोग क्या बात करते हैं? स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भैया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले कहेगा आपको सब्जेक्ट, आपको पढ़ा चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको हेड लगाना, हेड प्लस बीन का प्रयोग करना है। और जैसे हेड प्लस बीन का प्रयोग करोगे, इनके साथ साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। प्लस जिसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। कैसा फॉर्म बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म बोला जाता है। फिर प्लस हम लोग लगाते हैं क्या? सिंसियर, हाँ, सिंसियर फोर्थ का प्रयोग करते हैं। हालांकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हम लोग लगाए सिंसियर फोर प्लस टाइम। क्या लगाएंगे? टाइम और ब्रैकेट क्लूड। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ऑब्जेक्ट यहां भी दे सकते हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखना है, प्लस टाइम का हमने प्रयोग कर दिया है। अगर सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस, हाँ ऑब्जेक्ट लिख सकती है ना, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम देगा ही देगा। सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का या पहला और दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखना पिछले क्लास में हम लोग ये भी जान चुके हैं कि हमेशा अक्सर जो काम होता है पहला दूसरा स्ट्रक्चर का काम यस और नो में आंसर करने को, यस और नो में आंसर देने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कि भैया एक तो कहते हैं यस और ये कहते हैं नो में आंसर करते हैं। क्या करते हैं? आंसर करते हैं, आंसर देते हैं। क्या देते हैं? आंसर। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा करना है। ये जो हेड है फिर बीन है, ये पहला स्ट्रक्चर में हेड बीन साथ में आएगा, फिर साथ में नहीं आएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा क्योंकि अब इनके बीच में कौन आ गया है? नॉट आ गया, जिसके कारण से हमको अलग प्रकार का सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं सर 5 दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो 5 दिनों क्या फिक्स टाइम है? नहीं, अनफिक्स टाइम है। क्या है? अनफिक्स टाइम है। 5 दिनों से सर पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, यानी कि अगर पास्ट टाइम की हमें बातें करनी है तो हम लोग बोलेंगे सर 5 दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो सर हैड बीन टीचिंग for 5 days in English language, है ना। सर इंग्लिश 5 दिनों से पढ़ा रहे थे। कितने दिनों से? 5 दिनों से। तो मैंने कहूंगा अभी हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सर। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? देखिए मैंने कहा सर कितने दिनों से? 5 दिनों से। 5 दिनों से सर 5 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे। और हाँ, सर जो है 5 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब देखिए एक तो आ गया सर क्या करवा रहे थे? पढ़ा रहे थे। एक तो कह दिया बे कंटिन्यूअस, सर पढ़ा रहे थे। कंटिन्यूअस का बात बता दिया। क्या बताया? कंटिन्यूअस की बात बता दी कि सर पढ़ा रहे थे, यानी कि पढ़ाने का काम जारी था पास्ट में। ये कहा भैया कितने दिनों से? 5 दिनों से। भैया कितने दिनों तक वो उसने पढ़ा रहे थे? सर 5 दिनों से पढ़ा ही रहे थे अंग्रेजी। और क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी। तो सर 5 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो क्या बोलेंगे? सर हैड बीन टीचिंग, है ना। टीच में आईएनजी लग जाएगा, बिफोर बन जाएगा टीचिंग। तो 5 दिनों से अच्छा टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी ना। तो सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश for 5 days, ठीक है, for 5 days, यानी कि सर 5 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश for 5 days। वेरी गुड, नाइस, है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि सर 5 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या बोलेंगे? सर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश for 5 days, for 5 days। ये 4 का मतलब वो 4 नहीं है, 4 का मतलब 4 नहीं, 4 का मतलब के लिए, कब से, समय को दर्शाने के लिए यहाँ पे 4 का प्रयोग किया है, ठीक है। क्या दर्शाने के लिए? समय को दर्शा रहा है, ठीक है, जो कि समय 5 दिन का लिया। कितना दिन का? 5 दिन का। क्यों 4 का प्रयोग? एक समय बताने के लिए और दूसरा अनफिक्स अनफिक्स टाइम के लिए। समय तो बता रहा है, कैसा समय? अनफिक्स, जो समय फिक्स नहीं है, इसलिए 4 का प्रयोग हमने यहाँ पे किया। क्योंकि 5 दिन हो सकता है 6 दिन से भी पढ़ा रहे होंगे, या हो सकता है 4 दिन से पढ़ा रहे होंगे। 5 दिन झूठों में बोल दिए, हो सकता है 5 दिन बोल दिए तो 6 दिन से हो चुका है ना। तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि इसीलिए हमने बोला अनफिक्स टाइम। क्या बोला है? अनफिक्स टाइम। और फिक्स टाइम रहेगा तो हम लोग बोलेंगे सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। 5 डेज फिर आएगा नहीं, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1950, सिंस 2000, है ना, सिंस इवनिंग, तो वहां पे लग जाएगा उस प्रकार से। जैसे मैंने कहा रवीना 5 महीनों से अंग्रेजी पढ़ रही थी। क्या मैंने कहा? रवीना हैड बीन अंग्रेजी पढ़ रही थी ना। तो लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months, यानी कि मैंने कहा रवीना हैड बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 5 months। रवीना 5 महीना से अंग्रेजी सीख रही थी। क्या कर रही थी?
सीख रही थी अंग्रेजी। कितने महीनों से? 5 महीने से वो अंग्रेजी सीख रही थी, है ना? क्लियर नोट क्लियर? वेरी गुड, नाइस नाइस। आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग जब तक सेंटेंस बनाएंगे तब तक अब नहीं, अब रुकना नहीं है। स्ट्रक्चर भी मिटा दें, स्ट्रक्चर यू हैव रिटन ना? वेरी गुड, इसको भी मिटा देते हैं ताकि हम हमारे सेंटेंस पूरा बना पाएंगे और समझ पाएंगे। अब देखना है आगे आगे क्या कहता है। जैसे मैंने प्रेजेंट टाइम में देखा था कि मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। हां, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। और अब ये प्रेजेंट था, ये हो गया पास्ट। अब पास्ट में हैड बीन, प्रेजेंट में हैज बीन या हैव बीन। यही तो डिफरेंस है ना? जैसे मैंने कहा मेरी माँ 2 दिनों से खाना बना रही थी। My mother had been cooking food for 2 days. My mother had been cooking the food for 2 days. For 2 days. अच्छा, सर को मिले देखा, अरे बाप रे बाप, 2 दिन पहले भी आया था तब भी सर नाच रहे थे, अभी भी देख रहा हूँ तो सर नाच ही रहे हैं। इसका मतलब मैंने कहा सर 2 दिनों से नाचते हुए आ रहे हैं। कितने दिनों से? 2 दिनों से। पहले 2 दिनों से पहले स्टार्ट किया है और आज भी नाच ही रहे। तो बोलेंगे सर हैज बीन डांसिंग फॉर 2 डेज, फॉर 4 डेज, है ना? 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 50 दिनों से। मैंने कहा ना, अरे बाप रे साहब क्या बताऊं यार, मेरे ना रानी जो थी ना वो लड़की, अरे बाप रे, पास्ट टाइम की अगर बात करूंगा, वो 2 सालों से ना नाचते हुए आ रही थी। कितने सालों से? 2 सालों से नाच रही थी। 2 सालों से नाच रही थी। तो दैट गर्ल हैड बीन डांसिंग फॉर 2 इयर्स। फॉर 2 इयर्स। मैं बोलूंगा दैट गर्ल हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 इयर्स। वो 2 सालों से नहीं नाच रही थी। अरे भाई 1 साल से नाच रही थी, 2 साल से नहीं, है ना? हम लोग कहते हैं भाई तुम कितने साल से नाच रहा था? बड़ा बढ़िया डांस कर रहा था। कहाँ डांस कहाँ पे सीखे आप? कितने दिन से आप डांस कर रहे थे? उसका ना बड़ा बढ़िया डांस किए। कब से डांस कर रहे हो भाई? तो इस प्रकार से हम लोग सिंस व्हेन हैव यू बीन डांसिंग, कब से आप डांस कर रहे थे? ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया मैं 10 सालों से डांस कर रहा था। आई हैड बीन डांसिंग फॉर 10 इयर्स, 10 सालों से। ठीक है। अगर मैंने कहा सर मैं तो 2000 ईस्वी से डांसिंग कर रहा था। I had been dancing since 2000. I had been dancing since 2000 ईस्वी से 2000, यानी कि 2020 से मैं डांस कर रहा था भाई। कब से कर रहा था? 2020 ईस्वी से मैं डांस करते हुए आ रहा हूँ। चाहे इस प्रकार से सेंटेंस आपके पास आ सकता है कि कोई भी काम करते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे थे। जैसे मैंने कहा चोर 2 सालों से चोरी करते हुए आ रहे थे। आ रहे थे भाई। चोर जो है ना 2 सालों से चोरी करते हुए आ रहे थे और आज जाकर के पकड़ा गया। आज जाकर के पकड़ा गया भाई। यानी कि चोर 2 सालों से चोरी कर रहा था। क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था। दोनों में आ सकते हैं, करते हुए आ रहे थे या चोर 2 सालों से चोरी कर रहा था। कर रहा था। इस प्रकार से दिया जाएगा आपके पास, चाहे करते हुए आ रहे थे या कर रहा था। दोनों प्रकार से सेंटेंसेस आपके सामने आ सकता है। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। देखना है क्या उसने कोई भी काम कितना दिन कंप्लीट कर लिया है और कब से वो कर रहे हैं, करते हुए आ रहे थे और उसका काम जारी था, ये देखना है। तो मैंने कहा चोर, तो क्या बोलेंगे? द थीफ। क्या बोलेंगे? द थीफ। ठीक है। द थीफ क्या कर रहे थे? चोरी कर रहे थे। तो द थीफ हैड बीन चोरी करना, स्टील। क्या करना? स्टील। तो द थीफ हैड बीन स्टील मनी। ऐसा मैं ये भी चोर 2 सालों से पैसे चोरी करते हुए आ रहे थे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या चोरी कर रहे थे? कुछ तो कुछ कर रहे होंगे तो पैसे भी जोड़ सकते। द थीफ हैड बीन स्टील द मनी, स्टील मनी। अच्छा हाँ, स्टील जो है एक चोरी करना। हाँ, आप भी भर का क्या लगेगा? स्टीलिंग द मनी, स्टीलिंग मनी
मनी कब से? 2 सालों से। कितने सालों से? 2 साल से। for 2 years। for 2 years। मैंने कहा the thief had been stealing the money for 2 years। stealing the money for 2 years। चोर पैसे को चुराते हुए 2 साल, ये चोर 2 सालों से चोरी करते हुए आ रहे थे। यानी कि चोर 2 सालों से पैसे चुराते हुए आ रहे थे या करते हुए आ रहे थे। इस प्रकार का था the thief had been stealing the money for 2 years। है ना? मैंने कहा भाई मैं 5 सालों से स्पीच देता हुआ आ रहा हूँ। ये तो प्रेजेंट में बात कर दी है। अगर मैंने कहा अरे भाई बड़ा बढ़िया स्पीच दिया, कब से स्पीच देते हुआ आ रहा है? सर मैं 2005 ईस्वी से स्पीच देता हुआ आ रहा था। कब से? 2005 ईस्वी से स्पीच देता हुआ आ रहा था। तो आई हैड बीन गिविंग दिस स्पीच सिंस 2005 since 2005 यानी कि 2005 ईस्वी में स्पीच देता हुआ आ रहा था भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सेंटेंसेस बन जाएगा कंफ्यूजन क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहले देख चुके हैं। सारा का सारा वही कांसेप्ट है। सारा कैसा कांसेप्ट है? प्रेजेंट का ही है ना, प्रेजेंट का कांसेप्ट है। खाली पास्ट में गए तो क्या चेंजिंग है? हैड खाली क्या रे? हैड ही है ना। वहां क्या था? हैज हैव था। यहाँ क्या गया? सिर्फ हैड आया। इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान होगा क्या? हैड ही है, खाली हेड को चेंज करना है। हेड किनको देख करके? टाइम को देख करके। एक प्रेजेंट को देखना है, एक पास्ट को देखते हुए हमें चेंज कर देना है हेड, है ना। उसी तरह और जैसे मैंने कहा फार्मर अपने खेतों में 5 सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में हमने कहा तो द फार्मर हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 5 इयर्स। फॉर 5 इयर्स। अगर मैं यही कहूंगा दैट फार्मर हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 5 इयर्स, यानी कि फार्मर जो है वो जो किसान जो है 5 सालों से खेती करते हुए आ रहे थे। यार कितने सालों से? 5 सालों से खेती करते हुए आ रहे थे और तब तक कर रहे थे वो खेती। समझ भाई, है ना। जैसे आपको देखिए यार बड़ा बढ़िया टैलेंटेड लड़की हो, गर्ल्स हो, यार इतना कैसे आपने सीख लिया? यार हम लोग मेहनत 10 सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। कितने सालों से? है ना। अंग्रेजी बड़ा वाह क्या है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, वाह कहां से आपने सीखी? कब से आप अंग्रेजी सीख रहे थे भाई? कब से आप अंग्रेजी सीख रहे थे? तो हमने कहा आंसर कर दिया कि भाई मैं देखो 2 साल से अंग्रेजी सीखते हुए आ रहे थे। कैसे? कितने साल से? 2 साल से। या मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। कितने सालों से? 2 साल से। तो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 2 इयर्स, है ना। मैं 2 सालों से अंग्रेजी सीख रहा था भाई, तब जाकर के आज मैंने सीखा है ना। समझ में आई? तो वही प्रेजेंट में बोला कि सर मैं 2 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। इट मींस अभी सीख ही रहा हूं। इट मींस सीख रहा हूं। 2 साल से मैंने पहले स्टार्ट किया और अभी पास्ट में लेना है। सर मैं 2 साल से सीख रहा था, तो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 5 इयर्स। क्लियर? नॉट क्लियर? गॉट इट माय पॉइंट? हैव यू रिटन? दैट्स द क्लियर। अब देख लेना है इस प्रकार का सेंटेंसेस यहां पे बनेगा। जब इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो दोनों को कंप्रोमाइज करना है कि सर आई हैव बीन और आई हैड बीन, शी हैज बीन, शी हैड बीन, दे हैव बीन, दे हैड बीन, दे हैड बीन, आई हैव बीन, आई हैड बीन। यानी कि हैड एक ऐसा लोता है, मैंने कहा जिस तरह पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ा था, डिड एक लोता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 एक लोता है क्योंकि V2 ही आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। पास्ट में डिड है जो कि एक लोता है। ठीक है, क्या है? अब देखो यहाँ पे एक प्रकार का आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे हैड आए तो हैड नॉट का ही प्रयोग करना, दूसरा नहीं करना। क्या करोगे? हैड का ही प्रयोग करेंगे, डिड लगाना नहीं। जैसे द thief did not, ऐसा नहीं बनना। ठीक है ना। didn't been stealing money, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हैड जो है हैड ही है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो कि इसको ही पकड़ करके हमको रखना है। क्लियर? नॉट क्लियर? गॉट इट माय पॉइंट? दैट्स द क्लियर। यहां तक समझ में आ गया ना। ये हमारा जो वीडियोस है डे 32 है जो टेंसेस का, आज का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में पहला वीडियो यानी कि डे 32 हो चुका है टेंसेस को पढ़ाते पढ़ाते। आज आई होप आशा है कि आप लोग यहां तक समझ में आ गया। कल हम डे 33 वीडियोस लेकर के आने वाले हैं जिसमें कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे एक एक चीज। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे
जहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता दीजिएगा, वहाँ पे कंफ्यूजन हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का सेंटेंस आपके सामने आएगा, आप जस्ट कंसेप्ट को आपको रखना है। क्या रखना है? कंसेप्ट, है ना। कहता है इफ यू हैव अ कंसेप्ट एंड विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट वी कैन डू इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना। व्हाटएवर यू हैव, बट यू कैन डेफिनेटली यू कैन डू इट। Why? Because you have right now a concept, you have knowledge, so that's why then you can do anything. If you don't have knowledge, if you don't have any concept, we can't do anything, है ना। Whatever do you want to like in your future, so how you can do it? You can't do it because you don't have any knowledge, you have like any concept, so that's why you can't do it. क्लियर ना? आप नहीं कर सकते उसको, बिकॉज आपके पास कोई कंसेप्ट है ही नहीं और ज्ञान है ही नहीं भाई। तो बिना कंसेप्ट और बिना ज्ञान का कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। रटने से कुछ भी नहीं होगा, रटोगे फिर भूल जाओगे, रटोगे फिर भूल जाओगे। कंसेप्ट रहेगा और अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको सही मार्गदर्शन मिल गया, किसी भी प्रकार का आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे, आप देन यू कैन मेक द सेंटेंस, बना सकते हो। क्लियर ना? वेरी गुड। सो आई होप एवरीवन आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू एंड हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।